नमस्कार मित्रों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी टॉप 25 एमसीक्यू की एक सीरीज़, जिसका पहला टॉपिक है वर्णमाला, जो आपके सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट आ रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, वर्ण, स्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ण, क्योंकि आपको पता है वर्ण और वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से वाक्यांश, वाक्यांश से वाक्य, और उसके बाद आपको पता है वाक्य के बाद अनुच्छेद या कहानी जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। घोष कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है खा, मा, चा, ठा। तो इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 है मा। हमेशा याद रखिए ये जो घोष और अघोष का फार्मूला है उसका है 12/345। यानी जो वर्ग हैं आपके, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग और पा वर्ग है, इन वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो तो आपका होता है अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो होता है घोष। इसके अलावा जो या से लेके वा तक, यानी या, रा, ला, वा, ये सारे सघोष हैं या घोष हैं, ठीक है। और उसके अलावा शा से लेकर, यानी सलजम वाला सा है, षटकोण वाला, फिर सरसों वाला और हा तक, ये सारे होते हैं अघोष। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तभी मैंने बताया, उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। अ, ज, ह, सा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सा, ये अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। तो संस्कृत के जो सूत्र हैं इसके संबंध में अलग से वीडियो बना देंगे, वो आप याद कर लीजिए, उसको शॉर्ट करके याद कर लीजिए। जैसे अकुह, विसर्ग, कंठ, यानी इसका सही आंसर तो कंठ है। और अकुह, विसर्ग, कंठ, यानी जो का वर्ग है या विसर्ग है या आ और आ है, ये सब क्या है? कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो देखिए इसका भी एक फार्मूला है अल्प प्राण, पहले इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है का और गा। अब इसका फार्मूला क्या है? अल्प प्राण का और महाप्राण का 135/24, ठीक है। इसमें सभी जो वर्ग हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वो अल्प प्राण होगा, वर्ण अल्प प्राण। इसके अलावा दूसरा और जो चौथा होगा वो होगा महाप्राण। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, अकुहा, विसर्ग, कंठा, यानी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कंठ। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। रे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, दंतोष्ठ, नासिका। सही आंसर आपका है मूर्धा। और ये कैसे है? तो वो आप, इसका भी एक सूत्र है उच्चारण स्थान का, ऋतु, रसा, मूर्धा। इतना सा याद कर लीजिए, आपको पूरा संस्कृत का याद नहीं करना है, थोड़ा सा पार्ट याद कर लिए। और इसके अनुसार ऋण है, टावर्ग है और शा, ये सारे क्या है? मूर्धा के। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है?
ऑप्शन है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ओ, क्योंकि ये बाकी जो तीनों हैं वो किसी से मिल के नहीं बनते हैं ओ, जबकि आपको छोटा और अगर ऊ को मिला दिया जाता है तो आपका बन जाता है ओ। इसी प्रकार जैसे ए है, है, ये मूल जो दीर्घ स्वर उनसे मिलके बनते हैं ए ओ औ, ये 4 हैं जो संयुक्त वाले स्वर। क्वेश्चन नंबर 9 है काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा, रा। तो सही आंसर है आपका हा। और काकल मतलब गले के नीचे जो काकल होता है उस स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए इनको काकल्य वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, दिल्ली, इलाहाबाद, उत्साह। इसका सही आंसर दिल्ली है। और द्वित्व वर्ण वो होते हैं जिनका 2 बार जिनका प्रयोग हो, जिस व्यंजन का एक जिस पे एक पे हलंत हो, ठीक है, यानी एक अक्षर आधा हो एक पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। इसका सही आंसर आपका है अकारांत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो इसका सही आंसर है विसर्ग। अंग और आह को अयोगवाह माना जाता है क्योंकि ये ना तो स्वर की श्रेणी में है या ना व्यंजन की, यानी इनमें दोनों के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा, छोटी, जा या ढा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 पश्च स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हिंदी शब्दकोश में छा यानी छतरी वाला जो छा है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, ज्ञा, छ, त्रा। सही आंसर आपका हो गया पहला ऑप्शन का, क्योंकि जो छा होता है वो एक संयुक्त अक्षर है और वो मिलके बनता है क और सा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी वर्णमाला में ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, नासिका। तो पहले इसका सही आंसर समझ लो। सही आंसर है कंठतालव्य। और इसको वही याद करना ए दै तो कंठतालव्य, यानी ए और ऐ जो हैं वो बोले जाएंगे कंठ और तालु से। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें सलजम वाला सा है, फिर षटकोण वाला सा है, फिर शाह है, यानी शा, शा, सा। हा कौन से व्यंजन हैं? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, प्रकम्पी। तो ये जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है, तो इसका सही आंसर है संघर्षी, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 17 पे बढ़ते हैं। इसमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? का वो ऑप्शन 1 है खा, चा, था, फा। तो सही आंसर आपका इसका हो जाएगा, जो कि मैंने पहले फार्मूला बताया था उसके अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। अल्प प्राण और महाप्राण का जो है फार्मूला है 135/24, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होगा और बाकी दूसरा और चौथा होगा महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम में शब्दों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए संतान, सकल, सचल, सक्षम। ऑप्शन बी सकल, संतान, सचल, सक्षम। ऑप्शन सी संतान, सकल, सक्षम, सचल। ऑप्शन डी सकल, संतान, सक्षम, सचल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतान, सकल, सक्षम, संचल। हमेशा याद रखिए जिस पे अनुस्वार लगा होता है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद ऑप्शन आपका देखो संतान के बाद दूसरा ऑप्शन है का, यानी का के अनुसार चलेगा। सातों सब में सेम है। का के बाद ऑप्शन आया है आपका, क्योंकि मैंने बताया था का के बाद जो नंबर आता है वो आता है छा का, क्योंकि का और शा से मिलके छा बनता है। उसके बाद और लास्ट में आएगा सचल। तो पहला हो गया संतान, फिर दूसरा हो गया सकल, फिर हो गया सक्षम, फिर सचल।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? या, पा, रा, ला। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो गया या, क्योंकि इसमें आधे स्वर के भी गुण होते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ला। ला कहते हुए हमारी जो हवा है वो जीभ के बगल से निकल जाती है। पार्श्व मतलब बगल से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा, शा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वा। और आपको पता है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो इसका सही ऑप्शन है आपका आंसर नंबर जो है डी ऑप्शन है, तालु। ठीक है। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है यचु यशा नाम तालु। कहने का मतलब है ई है, ई छोटी है, बड़ी है, और चा वर्ग है, और या है, और ये शाह है। ये सारे किस में आते हैं? आपके तालु में आते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है ए, ऑप्शन नंबर बी है ए, ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी ओ। तो इसका आपको सही आंसर आपका हो जाएगा सी, बड़ा ऊ। क्योंकि बाकी मैंने बताए थे 4 जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं, बाकी मूल स्वर होते हैं। तो जो बड़ा ऊ है वो इसमें संयुक्त स्वर नहीं है। प्रश्न नंबर 24 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, यानी जो दांत जिसमें दंत नहीं है वो वाला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ता, ना, दा, टा। 4 ऑप्शन है ता, ना, दा, टा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो गया आपका डी, टा। ठीक है। क्योंकि ये तो मूर्धा से बोला जाता है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा मूर्धा। ऋतु रसा किससे वाला है? मूर्धा वाला। और बाकी जो सब क्या हैं? दंत हैं। 25 क्वेश्चन है क, ये सब जो बिंदी लगे हुए हैं इस तरह से, का, नुक्ता वाले गा, जा, फा, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये ऑप्शन है संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी देसी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही आंसर आपका हो गया अरबी फारसी भाषाओं की। इसी तरह की हम सीरीज़ हिंदी की आपके लिए ला रहे हैं, और भी वीडियोज़ आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अभ्यास क्लासेस को निरंतर रूप से आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।